आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। जो हम यूनिट 10 कर रहे थे, नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें आज भोला राम का जीव जो व्यंग्य कहानी है उससे पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक व्यंग्य कहानी है। व्यंग किया गया, किस पे किया गया, ये सारी चीज़ें हम इस कहानी में जानेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको पता ही चल गया है यूनिट 10 नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर BA MA और सारी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे अच्छे से आप सुनेंगे कि व्यंग्य कहानी कैसे होती है। भोला राम का जीव जो है हरिशंकर परसाई जो है इसके लेखक हैं। ये एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र जो है पात्र हैं भोला राम को रिटायर हुए 5 साल हो गए, किंतु अनंत निवेदनों के बाद उसे पेंशन नहीं मिली, क्योंकि उसकी रिश्वत नहीं दी थी, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दे पाई थी, इसलिए उसे पेंशन नहीं दी जा रही थी। कहानी कहानी इस व्यंग के साथ समाप्त होती है कि भोला राम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव यमराज के पास न जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। और इस कहानी के पात्र, आपको मुख्य पात्र जो हैं धर्मराज हैं, चित्रगुप्त हैं, यमदूत, भोला राम का जीव, नारद मुनि, भोला राम की पत्नी और भोला राम की बेटी चपरासी साहब आदि। यही सारी चीज़ें आपको इस कहानी में देखने को मिलती है। तो चलिए हम शब्द की व्याख्या करते हुए पूरी कहानी को समझते हैं कि व्यंग्य कहानी किस तरह से है कि भोला राम की जो आत्मा है मरकर भी दूसरे लोग नहीं पहुंच पाती है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, और जब तक जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे। आशा है सभी बच्चों ने क्लिक कर दिया होगा। तो देखते हैं भोला राम का जीव एक व्यंग्य कहानी रूप में यह हरिशंकर परसाई ने कहानी लिखी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब बता रहे कि धर्मराज का काम है कि ये जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार उसमें नरक और स्वर्ग में भेजते हैं। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। क्या हुआ है वो जानते। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्हें खोज कर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उससे निकलते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। मतलब बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तो सारी चीज़ ठीक है। जो चित्रगुप्त हैं वो सारी जो इंसानों का है लेखा जोखा रखता है पूरी ज़िंदगी के, उसकी गुप्त वो किताब होती है जो इंसान की मृत्यु कब होनी है, कब उसे पैदा होगा, उसके क्या क्या कर्मकांड है, उसका सारा चिट्ठा चित्रगुप्त के पास होता है। ये बोला जाता है कहानियों के अनुसार। तो ये चित्रगुप्त देख रहे हैं कि भोला राम का जीव कहाँ गया। अब बता रहे हैं यहाँ बात क्या, भोला राम के जीवन में 5 दिन पहले देह त्यागी कि भोला राम ने भोला राम का जीव थी, उसकी आत्मा ने 5 दिन पहले ही दे त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। यमदूत लेने तो गए थे लेकिन यहाँ पर यमराज के साथ नहीं आया। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है। महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और यह यमदूत बड़ा बदहवास वहाँ आया। तो अब वहाँ पर द्वार खुलते हैं, स्वर्ग लोग थे, देवता लोग के, और पूछते हैं बड़ा जो यमदूत लेने गया था, यमराज जीव लेने गया था, आत्मा को लेने गया, बड़ा बदहवास में वहाँ पर आया। उसकी मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया। तो उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोला राम का जीव कहाँ है। अब बोलते हैं कि तू कहाँ रह गया इतना दिन, तेरे साथ जो जीव आ रहा था, आत्मा आ रही थी भोला राम की मरने के मृत्यु के इस लोक में, तो वो कहाँ रह गई। अब यहाँ पर बताती यमदूत यमराज जो है हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मुझ पर दया करो। मैं कैसे बतलाऊं कि मैं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, बल भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया, उसकी आत्मा मुझे चकमा दे गई। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की दी को त्यागा था, शरीर को त्याग दिया था उस आत्मा ने, तब मैंने उसे पकड़ा और उस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाद जो ही मैं उसे लेकर एक तीर वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही मैं मेरे चंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला कि इस ब्रह्मांड में वो कहाँ पर चली गई है। यमराज जी की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है धर्मराज की। तो इस तरह से बैठे हुए हैं। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी की जीव ने तुझे चकमा दे दी कि तुझे तो जब से दुनिया बनी है मृत्यु हो रही है।
तब से तू सारी आत्माओं को ला रहा है और आज तुझे क्या हो गया, बूढ़ा है फिर भी तुझे चकमा दे दिया, ऐसा होना असंभव है। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी में इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पे पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे डब्बे रास्ते में कट जाते। एक बात और है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए उड़ा तो नहीं लिया। अब ये सारी बात बता रहे कि इंडिया में, भारत में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, उस पर व्यंग्य करते हुए बता रहे हैं कि सारी चीज़ें अगर पार्सल में भेजी जाती है उसे चुरा लिया जाता है, रेलवे के डिब्बे को इधर से उधर कर दिया जाता है, सारे नेताओं के ऊपर राजनीतिक दलों का विरोधी नेता को बंद कर देते हैं, किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर व्यंग्य के रूप में सारी बातें आपको दिख रही हैं, हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, तुम भी अब रिटायर होने के लिए हो। भला भोलाराम जैसे नगर ने 3 आदमी से किसी को क्या लेना देना, वो तो बहुत भोला भाला आदमी था, ऐसे गरीब आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामरत नारद मुनि वहां पूछे, कौन आ जाते, अब नारद जी आते, क्या क्या बोलते, नारायण नारायण, ऐसे नारद मुनि हो जाते हुए आते हैं ना, अपना डमरू सा वो करके, डमरू टाइप का नहीं होता, उनके घंटे टाइप के जो रहते हैं, घंटी टाइप के वो बजाते हुए आ रहे हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे रेख बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई, नरक में पिछले सालों में बड़े कुली कारीगर आ गए थे, कई इमारतों के ठेकेदार जिन्हें पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा ओवर सीरिया, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई। बता रहे कि बहुत बड़े नरक के दरवाजे जो हैं उनके के लिए बड़े बड़े इंजीनियर आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पैसा खाया, ऐसे लोग आ गए। मजदूरों की हाजिरी लगाकर, मतलब वो काम पर नहीं गए, उनके पैसा भी हड़का, ऐसे लोगों की भी इमारतें बन गई। ऐसे लोग कहाँ पर पहुंचे ना, नरक में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य के रूप में बताया है। मगर एक और समस्या आ गई, नारद से बोलते हैं, वो क्या है वो देख ले। भोला राम का एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई, उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसी रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिल जाएगा। किसको हम सजा देंगे? जो हमारा कर्मकांड चलता है कि मृत्यु के बाद सबको अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा, जैसे कर्म वैसे फल मिलेगा, तो ऐसा ही होता रहे तो फिर पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। फिर हर जगह हाहाकार ही होगी, लोग भाई को भाई नहीं समझेगा। इस तरह से वो बताना चाह रहे हैं, हर तरफ अत्याचार ही हो रहा होगा। इस तरह से वो बोलना चाह रहे हैं, यहाँ व्यंग्य के रूप में बोलना चाह रहे हैं। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था कि इनकम टैक्स वाले उठा के ले गए? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, उसे रोक लिया। और चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था, उसकी इनकम ही इतनी नहीं थी, टैक्स कहाँ से थे, वो तो भुखमरा आदमी था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प, अच्छा मुझे इसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। अब नारद देखिए पृथ्वी पर आते हैं और क्या होता है। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर बताया, भोला राम नाम था उसका, जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, मीज पत्नी थी, 2 लड़के और एक लड़की थी, उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, गवर्नमेंट उसकी जॉब थी, 5 साल पहले रिटायर गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोले राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ सकता है। कह नहीं सकते क्या होगा वहां पर। माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए कि माँ और बेटी की क्रंदन रोने की आवाज आ रही थी साथ साथ। और नारद जो नीचे जाते हैं पृथ्वी पर, तभी वो मकान पहचान जाते हैं। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आओ आगे जाओ महाराज।
मीन्स हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, आप आगे जाओ। लड़की बोलती है, ये भोला राम की लड़की बोल रही है, बेटी बोल रही है। नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा भोला राम को क्या बीमारी थी, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर यहाँ से वहां से तो या तो जवाब आता ही नहीं, और आता तो यह कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में जब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे हैं। मीस कुछ भी नहीं, फाके मतलब है हमें 1-2 दिन के लिए भी खाना नहीं मिल रहा है। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया, और मेरे पति जो हैं भोला राम, उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने क्या करोगी माँ, उनकी इतनी उम्र थी, इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे गए, मतलब उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की भारत को थी नहीं, वे अपने मुद्दे पर आए। माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो। पत्नी बोली लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के भार भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, गुस्से में देखा, बोली हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, चक्के नहीं हो, जिंदगी भर उनके किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले हाँ तुम्हारा ये सोचना ठीक है, पर यह अच्छी गृहस्थी का आधार। अच्छा माता मैं चला, वो कहकर चले जाते हैं। स्त्री ने कहा महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ जाती है, वह कहने लगे साधु की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मत तो नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, बोला भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। वजन का मतलब है यहाँ रिश्वत के बारे में बात हो रही है कि अगर वो रिश्वत दे देते तो उनकी पेंशन मिल जाती थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा शायद नहीं था, तो इसलिए वो वजन नहीं रख पाए, वो रिश्वत नहीं रख पाए, इसलिए उनकी पेंशन नहीं दी गई। नारद ने कहा भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख देते। अब नारद को क्या पता, वो तो अपने दूसरे लोक से आए, उन्हें क्या पता कि पृथ्वी लोक पर किस वजन के बारे में बात हो रहा है। तो कहते पेपर वेट रखे हैं, जो पेपर वेट होता है एक वो उठाकर रख दिए, पेपर नहीं उड़ेंगे। बाबू साहब साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए, जो वहां पर बाबू बैठे हैं उनसे मिलिए, वही शायद आपको कुछ बता सके। नारद उस बाबू के पास गया, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो काम नहीं होगा। यहाँ पर सीधा व्यंग्य किया जा रहा है कि बिना रिश्वत के कोई नहीं हो रहा सरकारी दफ्तरों में, सीधे साधे इंसानों को और जो ईमानदार इंसान है उनको तो अपना काम ही नहीं मिल रहा, जो बेईमान लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ अपना रिश्वत देकर भी काम चला लेते। हाँ चक्कर लगाते तो काम भी नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिली, उन्हें खुश कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया, देख साहब बड़े नाराज हो, बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी, कह रहा था विजिटिंग कार्ड होता है जिसके हम बड़े जो सबसे बड़े जो वहाँ के मालिक एक तरीके समझ सकते हैं, या बड़े मैनेजर टाइप के समझ सकते हैं कि वो बड़े होते हैं। उनसे मिलने के लिए क्या होता है, सबसे पहले वहाँ का उनका चपरासी उनसे पूछता है, एक चिट देता है, तब वो अंदर जा सकता है। लेकिन वहाँ का जो चपरासी उनका था वो सो रहा था, वो अंदर इसी तरह चले जाते हैं। नारद ने कहा कैसे बेटा, तब चपरासी सो रहा है, क्या काम है साहब ने रौब से पूछा। नारद राम का पेंशन केस बतलाए। साहब बोले आप हैं बैरागी, दफरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है क्योंकि ये मंदिर है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। भी अब वो भी कह रहे हैं यहाँ पर वजन रखिए, वजन का मतलब रिश्वत रखिए, पैसा रखिए, तभी उनकी पेंशन मिलेगी। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके,
नारद ने कहा मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। वजन कैसा चाहिए? रिश्वत चाहिए, पैसा चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, तो इसलिए आप अपनी अगर वीणा दे देंगे ये तो मेरी तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ काम कर सकते हैं, उनकी पेंशन वाला काम कर सकते हैं। इसे वजन के रूप में, रिश्वत के रूप में दे दीजिए। यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्हें वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जरा जल्दी उसका पेशेंट का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से खुशी से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाए। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू को भोला राम के केस की फाइल लाओ। जो बड़े बाबू से भोला राम की केस की फाइल ले आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेशेंट के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा, फिर निश्चित करके ही पूछा, क्या नाम बताए साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते इसलिए जोर से बोला, भोला राम। सहसा फाइल में सी आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके, उसे क्षण बाद समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पे अटका हूँ, यही मेरे में लगता है, मैं अपनी दरख्वास्त से छोड़कर नहीं जा सकता। तो इसी तरह से यहाँ पर भोला राम की जीव की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि अगर हमारी दरख्वास्तें छोड़कर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरा यहाँ पर काम नहीं बन रहा, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और यहीं पर ही इस स्टोरी का अंत हो रहा है। और यहाँ से फिर बाद में यहीं से वो ले जाएंगे भोला राम के जीव को। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।